हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। नवरात्रे शुरू हो गए हैं। सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा हम सब पर हमेशा यूं ही बरसती रहे और हम उनके नवरात्रे अच्छे से हर बार इसी तरह मनाते रहें। अब बात करते हैं व्लॉग की। तो ये है 3 तारीख का पहले नवरात्रे का व्लॉग। बच्चों ने भी व्रत रखा है लेकिन वो स्कूल जा चुके हैं। उनके स्कूल की जब वैन आती है 7 बजे तक, पूजा का जो काम है वो नहीं हो पाया था, तो वो मंदिर में हाथ जोड़ के चली गई थी। अब उनके हिस्से का लौंग का जोड़ा जो है वो मैं चढ़ाऊँगी। अब यहाँ पर ये जो नया वो मंगाया था मंदिर के लिए मंडप, उसका सेटअप, अभी कोई भी नई चीज़ लगाने में थोड़ा देखना पड़ता है तो इसलिए टाइम लगना था। अगर ये और ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग लगता तो हम शायद इसे फिर दिवाली के लिए उठा के रख देते, लेकिन फिर ये लग गया। 15-20 मिनट की मेहनत के बाद हमें लगा कि हो सकता है। अब जल्दी किस चीज़ की है, 11 बजे मुझे अपनी नंद के जो उन्होंने फूड कॉर्नर खोला है उसका आज मुहूर्त है, तो वहाँ हमें पहुँचना है। लेकिन 7 बजे के बाद बच्चों को भेजने के बाद ही मैंने जो है बाकी का काम जो शुरू किया था। उनका टिफ़िन में व्रत का खाना दे दिया था, व्रत की नमकीन, फ्रूट्स वगैरह। उसके बाद फिर मैंने सफाई की सारे घर की, और नहाना अपना निपटा के तैयार होके फिर माता रानी को स्नान, वस्त्र वगैरह उनके बदल के सारा ये सेटअप लगा के जब मैं अपने काम में लगी हुई थी, तो कलश स्थापना के समय पे जब मैं डेकोरेशन वगैरह कर रही थी ना, तब मेरे हस्बैंड ने शूट करना शुरू किया था। तो सुबह से जो है कुछ शूट हुआ ही नहीं जब मैं सफाई वगैरह सब कुछ कर रही थी, क्योंकि कहीं न कहीं मुझे थोड़ा-सा प्रेशर महसूस हो रहा था कि समय पे सब कुछ निपट जाए। अच्छा, हर बार होता है कि स्कूल की छुट्टी भी नहीं होती, तब भी हो जाता है, लेकिन छुट्टी ली हुई थी तब भी पता नहीं क्यों इस बार ऐसा लग रहा था कि 11 बजे वहाँ पहुँचने से पहले हमारा हो भी जाएगा या नहीं। ख़ैर, कलश स्थापना हो गई। उसके बाद में यहाँ पर जो-जो सामान मैं डाल रही हूँ, मैं उस डिटेल में नहीं जा रही, क्योंकि सभी का अलग-अलग अपना-अपना रीति-रिवाज और परंपरा होते हैं। और जब मैं शेयर करूँगी तो कुछ लोगों को वो सही लगेगा, कुछ लोग उसमें कमी निकालेंगे और कुछ लोगों को वो बिल्कुल परफेक्ट लगेगा। तो मुझे लगता है कि पूजा वगैरह जो है वो सभी को अपने घर के हिसाब से करनी चाहिए, जैसे जिसके यहाँ होता है। तो मैंने इसमें जो चीज़ें हमारे यहाँ डालते हैं, सुपारी, पैसे, लौंग, इलायची, यही सब चीज़ें डाली हैं, गंगा जल और सादा जल, और उसके बाद आम के पत्ते लगा के नारियल रख दिया है चुन्नी में लपेट के। फूल माला जो हैं वो ताज़ी जो माला आती हैं वो एक-एक चढ़ जाती हैं, बाकी जो ये डेकोरेशन में लगे हुए हैं ये सब आर्टिफ़िशियल फ्लावर हैं, बहुत बार आपने देखे हैं। और भोग में फल और में पेठा, चौलाई के लड्डू, जो कुछ भी खाने-पीने का सामान आया है उसमें से व्रत की नमकीन को छोड़ के बाकी चीज़ें यहाँ पर मैंने रख दी। अब जो पूजा का सामान होता है, लौंग, कपूर, घी, गंगा जल, इसके अलावा जो सामग्री का पैकेट होता है, वो सब मैं हमेशा टेबल के नीचे यहाँ पर रख लेती हूँ। अभी मेरी जो है सेफ्टी पिन ख़त्म हो रही हैं, तो यहाँ पर मैं अक्सर इस हिस्से को कवर कर देती हूँ किसी दूसरे बड़े कपड़े से। वो नहीं इस बार अभी हो पाया, वो मैं देखूँगी अब जब वहाँ से आ जाऊँगी अपनी नंद के यहाँ से, तब देखते हैं। तो सेफ्टी पिन जब आ जाएँगी तब उसको कवर करेंगे। फ़िलहाल ये सारा सामान जो है नीचे मैंने रख दिया। अब हम लोग पूजा के लिए तैयार हैं। इतने मैंने ये मंडप सा सजाया था, इतने मेरे हस्बैंड ने आलू की सब्ज़ी जो है वो बना दी थी। आलू बॉयल करके रख दिए थे मैंने, तो वो इन्होंने कल्हार दिए हैं व्रत के हिसाब से भी, और दोपहर की जो रोटी हैं अपनी भी है, उसी से खा लेंगे। और दूसरी चीज़ जो बंधन वार्ड लगाते हैं दरवाजे पर, वो इन्होंने बना के बाहर बांध दिया। इतना काम इन्होंने कर दिया है। अब हम लोग करेंगे पूजा। पूजा में अक्सर मेरी वीडियो देखकर बहुत सारे कमेंट हमेशा आते थे कि मैं हवन कैसे करती हूँ। तो हवन में मेन दुर्गा माता का मंत्र करती हूँ और एक करती हूँ मैं आरती। तो मंत्र के समय पे सामग्री, लौंग, कपूर, घी, जो भी मिष्ठान्न आप चढ़ा रहे हैं वो, ये सब चीज़ें जो हमारी जोत है उसमें जाती रहती है। अग्यारी कहते हैं हमारे यहाँ, तो उसमें उपले को जलाकर गैस पे गरम करके वो रखा जाता है मिट्टी की एक बर्तन में। तो इसमें ये सारी चीज़ें जब हम माता रानी को समर्पित करते हुए इसमें डालते हैं अग्नि में, तो वो इस तरीके का एक छोटा सा हवन हो जाता है। और उसके बाद करते हैं हम आरती। अब इतने पूजा निपटी है, उसके बाद फिर मैंने चाय पी और थोड़े से आलू जो हैं वो खाए। इतने ही बज गए थे 11। तो जब मैं ऊपर जल चढ़ाने जाती हूँ, अगर तब तक मेरे हस्बैंड अगर उस टाइम पे फ्री होते हैं
तो वो माता रानी की जोत के साथ उनकी वीडियो बना लेते हैं। और अगर नहीं होता ऐसा कि वो फ्री हैं तो इतनी देर तक जोत रहती है टचवुड कि जब मैं जल चढ़ा के ऊपर तुलसा जी में फिर आती हूँ तब तक जोत विदा नहीं होती और इतनी रहती है। तो मैं आने के बाद बजाय चाय पीने के, नाश्ता करने के पहले 1 से 1.5 मिनट में इनकी क्लिपिंग बना लेती हूँ, जिसके शॉर्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो है आज के दिन की पूजा समाप्त हुई, नाश्ता कर लिया, उसके बाद जी चल दिए थे हम अपनी नंद के यहाँ। तो इन्होंने जो फूड कॉर्नर खोला है वो है, अभी मेरे को तो सही से मोटा मोटा आइडिया शास्त्री नगर का था, लेकिन अगर एड्रेस उनके दुकान पे मैं आपको बताऊं तो वहाँ लिखा हुआ है अग्रसेन विहार, और एग्जैक्ट लोकेशन या फिर उनका शॉप नंबर अभी आपका एड्रेस जो मैं वहाँ पे दुकान का शेयर करूँगी वहाँ पर दिख जाएगा। और भी डिटेल्ड होगा तो मैं अगले वीडियो में जब वहाँ जाऊँगी तो आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर हम लोग हवन वगैरह जो है घर घर का ही था। तो हम चारों थे, मैं, मेरे हस्बैंड, नेहा और पुनीत, और प्रियंका के पापा थे जो चाचा जी हैं, और इसके साथ ही उनके सास ससुर और जेठ जेठानी थे। तो बस घर घर के परिवार के ही लोग थे, ताकि छोटा सा ये स्टार्टअप शुरू किया है, छोटा सा ही हवन था। बस ये था कि शुरू करने से पहले एक शुभ दिन, एक शुभ शुरुआत माता रानी के नाम से हो जाए। अब यहाँ पर हमारी जो है पूजा संपन्न हो गई थी, हवन हो गया था। तो यहाँ पर अब चल रही है आरती। आरती करने के बाद में फिर थोड़ी सी मिठाई वगैरह, लड्डू वगैरह आसपास जो थे वो, और अपने नियर एंड डियर वंस को वहाँ पर वो बांटे गए। और उसके बाद जी इनके जो उपकरण थे जितने भी कुकिंग वाले, उन सब पे पंडित जी ने 2-3 जगह सतिये जो हैं वो बनाए। कोई भी काम शुरू करते हैं कोई भी इंसान तो वो यही सोच के करता है कि ईश्वर के नाम लेके करें और दिन दूनी रात चौगनी वो तरक्की करे। तो ऐसी ही कुछ मनोकामना लिए हमने भी ये पूजा और हवन किया है कि ये काम इनका बढ़े, खूब उन्नति की तरफ ये काम भी बढ़े और ये भी बढ़े। तो इसी के साथ में यहाँ पर पूजा संपन्न हुई। थोड़ी देर हम लोग बैठे, तब तक ये लड्डू वगैरह जो बांटने थे वो बट गए। और अब मैं आपको दिखाती हूँ इनका मेन्यू कार्ड। तो लगभग फास्ट फूड में सारी ही चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी और रीज़नेबल रेट रखे हैं। तो आप लोग यहाँ पर ज़रूर आना, जो भी आसपास के हैं शास्त्री नगर के। क्रिस्पी बाइट कॉर्नर के नाम से यहाँ पर है। ईश्वर से प्रार्थना है कि ये खूब उन्नति करें और इनका ये छोटा सा काम एक बड़े काम में जल्दी ही बदल जाए। तो इन तीनों को ढेर सारी दुआएं और आशीर्वाद देकर इनकी 1-2 फ़ोटो खींच के फिर हम लोग निकलने के लिए तैयार थे घर पे, क्योंकि बच्चे भी आ जाएंगे, उनके आने का टाइम हो रहा था स्कूल से। तो फ़िलहाल आप देख लीजिए दुकान, और ये है इसका एड्रेस, शॉप नंबर 6, अग्रसेन विहार, मेरठ। ठीक है जी। बाकी और डिटेल में आपको जैसा अगर आप चाहोगे तो शेयर कर दूँगी इन फ्यूचर वीडियोस जैसे भी होगा। अब इसके बाद हम लोग आ गए थे घर। थोड़ा सा वीडियो का काम बाकी था, जो आपने फर्स्ट नवरात्रे वाले दिन देखी थंबनेल वगैरह वो बनाया, खाना खाया, फिर आ गए थे जी पार्सल हमारे। तो उसमें आया था आज डांडिया। तो डांडिया देख के ये बच्चे भी बहुत खुश हो गए, सरप्राइजिंगली मेरे हस्बैंड भी बहुत खुश हो गए कि अरे वाह डांडिया मंगाया है। तो यहाँ पर जो पिक्चरों में देखे थे ना हमने, वो स्टेप मैंने अपने दिमाग से इन्हें 1-2 सिखाने शुरू किए और उसके बाद में फिर हमने यूट्यूब से सीखे। अब घूमो। अब घूम के एक दूसरे को एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, 9, 10, 11। अब वेरी गुड। अच्छा चलो, मेरी अभी वो चल रही है डांडिया क्लासेस।
इसके बाद ना टीवी में फिर सिंपल डांडिया स्टेप जो 1 2 3 4 करके रट्टा मारा जा सके जिनका, जिससे हम 2 4 स्टेप एक साथ ताल मिला के कर सकें चारों, तो वो देखे। और उसमें कुल मिला के 3 स्टेप थे। तो सबसे ज़्यादा जो है वो अभी तक शुरू से जो लगी हुई है वो आरोही थी। तो पहले मैंने उसमें देख के 1 2 3 4 करके खुद समझ के फटाफट उसके बाद आरोही को सिखाए। जब तीनों स्टेप आरोही के क्लियर हो जाएंगे तब इरादा है आराध्या को बुलाने का। उसके बाद जो है फिर ये अभी तक क्या चल रहा था कि जो मुझे समझ में आ रहे थे मैं उस हिसाब से सोच रही थी कि लेट्स क्रिएट, पर ये ज़्यादा आसान है बच्चों के लिए। टीवी में देख के मैंने भी 1 2 की काउंटिंग से सीख लिया और ये हो गया। लेकिन पता नहीं क्या मतलब जब मैं ऑर्डर लगा रही थी दिवाली डेकोरेशन का, तभी मैंने देखा तो ये डांडिया देख के 100 समथिंग के हैं, कुछ महंगे भी नहीं थे और 4 आए हैं एक ही पैकेट में। लकड़ी के बने हुए हैं, इनके ऊपर सैटिन रिबन है और उसके ऊपर गोटा लिपटा हुआ है और जो सबसे ऊपर है उसमें एक घुंघरू भी दिया हुआ है। तो बहुत ही सुंदर ये लगे मुझे और मैंने मंगा लिए। क्वालिटी वाइज ही बहुत अच्छे रिसीव हुए हैं। और इसके साथ हमने, अब मैं इस टाइम पे थोड़ी थकान लग रही थी कि पहला व्रत था, गर्मी भी लग रही थी, सोच रही थी कि चेंज करके आराम करूँगी। लेकिन जैसे ही डांडिया आया तो दूसरी एनर्जी नई एक आ गई। वीडियो तो शूट नहीं हो पाई, ये डेकोर वाली वीडियो करनी थी, लेकिन हाँ डांस करने में चारों एक साथ जब लगे तो अब ये हुआ कि चलो इसकी रील बनाएंगे। तो अभी हम 1 2 दिन में ट्राई करेंगे, भगवान साथ दे और शेड्यूल साथ दे कि हम चारों जो हैं प्रॉपर कपड़े उसके हिसाब के पहन के गरबा के थोड़ा बहुत जो भी हमारे पास अवेलेबल है उसके बाद एक रील बनाएं। तो आप इंस्टाग्राम पे जुड़े रहना, अगर बनी तो आपको ज़रूर मिलेगी फटाफट से। इसके बाद फिर मैंने आराध्या को सिखाया और सबसे लास्ट में आए बच्चों के डैडी। तो एक बार स्टेप इनको भी क्लियर किए, उसके बाद फिर मैंने एक बार शूट ऑन किया जब हम चारों ही करने लगे थे, हमें स्टेप याद हो गए थे, एक आधे का जगह गड़बड़ हो रही थी। फिर ये जी डांस के साथ ये दिन बहुत अच्छे नोट पे ख़त्म हुआ। अब इरादा ये है कि प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे सा अच्छा इसमें कोऑर्डिनेशन करके ट्राई करेंगे कुछ अच्छा सा शूट करने का। अब चलते हैं नेक्स्ट डे की तरफ। तो नेक्स्ट डे कलर था ग्रीन, माता रानी को भी ग्रीन पहनाया था और मैंने भी। ये साड़ी भी मीशो से है लेकिन ब्लाउज़ इसके साथ वाइट कलर का आया था। मैं इसके साथ अलग कलर पहनती हूँ, या तो कभी ब्लू या फिर ये वाला। और जी ये केवल 250 रुपये की थी, अच्छी है। अब यहाँ पर जी ये सुबह की आरती के टाइम का है। तो जब मैं माता रानी के 9 दिन के 9 शॉर्ट्स बनाती हूँ उसके लिए क्लिपिंग बन रही थी, तो वो वाली क्लिपिंग है ये जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगेन मॉर्निंग शेड्यूल नहीं शूट किया है। अब यहाँ पर ये पूजा करने के बाद मैं चली जाऊँगी स्कूल, बच्चे भी स्कूल गए हैं, रेगुलर वर्किंग डेज़ है जैसे भी हैं। और फिर मैं आने के बाद, अब स्कूल का समय जो है वो 9 से 3 हो गया है, तो आने में जो बज जाते हैं वो बज जाते हैं 3:30 से 3:45 के बीच में। आने के बाद अब कुछ ज़्यादा काम अभी हो नहीं पा रहा है, कुछ व्रत की वजह से और कुछ वो, तो मैं रेस्ट ही कर रही थी। शाम के लगभग 5 सवा 5 बज रहे थे। उस टाइम पे आरोही ने, मतलब ये था कि कुछ काम है तो बताओ, हमारा काम पढ़ाई का निपट चुका, हम बोर हो रहे हैं। तो उसको एक लोड लगाने के लिए मैंने बोला था, तो ये लगा रही हैं लोड। अब पिछली बार अपने आप लगा लिया था तो अभी ना आइडिया हो गया है कौन से कपड़े जाने हैं कौन से नहीं। लेकिन हाँ अभी छोटी हैं तो उलझी फिर रही है, बजाय कपड़े पूरी बास्केट यहाँ लाने के पहले पिंक रूम में फैला लिए, अब यहाँ। और आराध्या कर रही है शूट, मैं वहीं बाहर सोफ़े पर लेटी हुई थी क्योंकि मैं सो गई थी। अभी मैं उठी हूँ तो उठने के बाद इनसे वहीं से बात कर रही हूँ, तो ये शूट जो है वो ये कर रही हैं। फ़िलहाल इसके साथ ही ये वीडियो ख़त्म होती है। अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।